दिस इज शुभित रुंगनाथ। वेलकम टू एस्पेरेंट्स अबोर्ड। आज मैं बात करने वाली हूँ अनअकैडमी की, जिसमें मैंने काम किया है लास्ट ईयर। सो प्रीवियसली बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे लोगों ने क्लेम किया है कि अनअकैडमी फ्रॉड है, ये एजुकेटर्स के साथ वो जस्टिफिकेशन नहीं करती है या वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती जो ये प्रॉमिस करती है। तो मेरे साथ क्या रहा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा पेमेंट कितना रहता था, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और छोटा वीडियो रखेंगे, फटाफट एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि मैंने ज्वाइन कैसे किया। तो 2020 का मार्च का महीना था जब सडनली लॉकडाउन लग गया, वो जो पहला लॉकडाउन लगा था। और मैं घर आ गई, सारी चीज़ें मतलब मैंने बस पैक किया सारी चीज़ें, मैंने कैब बुक की और मैं अपने होम टाउन चली आई। वो जो पहला, मुझे डेट नहीं याद आ रही है, मार्च में लगा था। और मैं बस घर चली आई क्योंकि आई वॉज वेरी स्केर्ड, एवरीबडी वॉज स्केर्ड एट दैट टाइम, क्योंकि वो पहला लॉकडाउन था और जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी वो बहुत स्कैरी ऑब्वियसली थी भी। तो उस समय मैं टेस्टोनिक चैनल पे काम कर रही थी। वो जो चैनल था, एक तो उन्होंने लोगों की सैलरी होल्ड करके रखी थी, दूसरा कुछ गड़बड़ चल रहा था वहाँ पे भी। तो आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट कंपनी टेस्टोनिक। तो एक मेरे मन में था कि मुझे ये कंपनी छोड़ना है, ये पहले से मेरे मन में था। और इसीलिए शायद मैं तुरंत सामान पैक करके वहाँ से निकल गई पहले ही दिन जब लॉकडाउन लगना शुरू हुआ। क्योंकि कंपनी में अभी भी लोग जा रहे थे, काम कर रहे थे, अभी भी वो बंद नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी मैं चली आई थी क्योंकि कहीं ना कहीं आई वॉज अनहैप्पी विद दैट कंपनी। इनफैक्ट मेरा 35K अभी भी उस कंपनी पे ड्यू है, जो कि अब मिलना नहीं है। खैर, उसे हटाते हैं, साइड करते हैं। तो आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट कंपनी। तो जब हम घर आए तो आई वॉज थिंकिंग कि चलो कुछ और करेंगे, कुछ तो करेंगे। उस समय सबका फोकस केवल कोरोना से बचने में था, करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जिंदा रहना। और जाहिर सी बात है, माहौल ही अलग था। लेकिन फिर मेरे एक कलीग से कांटेक्ट मिलने की वजह से फिर अनअकैडमी ने मुझे कांटेक्ट किया और हमारी बात हुई। और हम 3 लोग थे जो ज्वाइन करने वाले थे अनअकैडमी को, और हमने किया। तो हुआ क्या कि उन्होंने मेरे से कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो उन्होंने किया ना हो। अनअकैडमी की मैं बात कर रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस अनअकैडमी में बहुत अच्छा रहा। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, हमने सैलरी डिस्कस की। उन्होंने उतना मुझे पे करने का कहा भी जितना मैं उस समय डिज़र्व करती थी, मुझे लगता है। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। हर एक चीज़ उन्होंने क्लियर की, कितना डिडक्ट होगा टैक्स और कितना आपको मिलेगा, अगर आपका बेसिक पे क्या है, आपका बोनस आपको कितना मिलेगा। और हर एक चीज़ वैसी ही हुई जैसी उन्होंने मुझे बताई। हमारा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये बात की कि आगे फिर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना होगा तो बढ़ेगा। तो 3 महीने मैंने काम किया इन द मंथ वो जून, जुलाई एंड अगस्त। तो मेरा जो बेस पे था वो 75,000 डिसाइड हुआ था। और जिसमें आपका 10% तो हमेशा कट जाता था टैक्स में। तो केवल 3 महीने मैंने अनअकैडमी में काम किया। वो 3 महीने की सैलरी मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी। और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी विद सम हिडन डिटेल्स। ऑब्वियसली मेरी पर्सनल डिटेल्स को हाइड करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। तो एक महीने मेरी सैलरी थी 63,750 रुपीज़। और एक महीने मेरी सैलरी थी 68,000 के अराउंड। मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे लगा दूँगी कितनी रही है। और एक महीने क्योंकि मेरे कोर्सेज सेल हुए थे, अच्छा किया था मैंने, तो वो मेरा 83,000 समथिंग उस महीने बना था। दैट वाज माय हाईएस्ट पेमेंट फ्रॉम अनअकैडमी। तो 3 महीने मैंने काम किया और मैंने ये वहाँ से अर्न किया। एक्सपीरियंस बहुत औसम था। कोई वर्कलोड नहीं होता था। उनका था कि आप महीने में 50 घंटे पढ़ाओ, आप अपने हिसाब से लीव ले सकते थे, आप क्लास रिकॉर्ड करके डाल सकते हो अगर आप लाइव नहीं आते हो। तो कोई हैक्टिक नहीं था, बहुत स्मूथली काम हो रहा था। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी। बस एक चीज़ जिससे मैं खुश नहीं थी वो था एक प्रेशर, और कहीं ना कहीं एक चीज़ जो करनी ही है अगर आप वहाँ काम कर रहे हो, या आज के दौर में आप किसी भी चैनल के साथ काम कर रहे हो, तो आपको एक कोर्स बनाना पड़ता है पेड, और उसे सेल करना पड़ता है। एंड आई एम नॉट काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ गुड इन मार्केटिंग। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत हैक्टिक होती थी, क्योंकि मैं हूँ कि अगर मैं फ्री में आपको पढ़ा रही हूँ करंट अफेयर और मेरा पेड कोर्स है, तो मैं वैसी हूँ कि मैं आपको कहूँ कि पेड मत खरीदो, आप फ्री वाला कर लो, क्योंकि मैं
ही हूँ, मैं ही वही चीज़ पढ़ा रही हूँ, मैं फ्री में भी उतनी ही दिल से पढ़ाऊँगी जितना पेड में पढ़ाऊँगी। तो मेरे जैसे लोगों के लिए मार्केटिंग नहीं बनी है, आई डोंट नो आगे मुझे करना पड़ेगा कभी या नहीं, बट फ़िलहाल मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो गया था। और कहीं न कहीं ये एक वजह थी, ये भी एक वजह थी कि मैंने डिसकंटिन्यू किया। मैंने फिर कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि मुझे अपने ऊपर पता था कि भाई मैं कैसी हूँ, मैं कर पाऊँगी या फिर नहीं कर पाऊँगी। तो ये एक वजह थी कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट फिर आगे क्या भैया डिसकंटिन्यू ही करो। फिर उन्होंने मुझे दोबारा कॉन्टैक्ट किया टीजीटी की रीजनिंग पढ़ाने के लिए, और उस समय मैंने मना किया, लेकिन उस समय रीज़न ये था कि आपको याद होगा आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम था, उस महीने अक्टूबर में था या नवंबर में था। और उस समय वो एग्ज़ाम मेरे दिमाग में स्टक कर गया था कि इस साल मुझे ये पेपर देना है, अच्छे से देना है। तो मैंने कहा चलो अब सब कुछ छोड़ते हैं, कुछ जॉब वॉब नहीं करनी है, बस पेपर देना है। और तब उस साल मैंने पेपर दिया, फिर इस साल भी दिया, हालांकि मेरा नहीं क्वालिफाई कर पाए। लास्ट ईयर मैथ्स में 0.5 से और इस साल ओवरऑल 0.44 से। तो ये वजह थी कि अनअकैडमी की जर्नी मेरी छोटी रही। मुझे नहीं पता कि आगे मैं ज्वाइन करूँगी कि नहीं, हो सकता है मैं फिर से ज्वाइन कर लूँ, लेकिन जनवरी के बाद शायद मैं फिर से ज्वाइन करूँ। तो वो बात की बात है, वो देखा जाएगा मैं क्या ज्वाइन करती हूँ या फिर अपने ही चैनल पे काम करती हूँ, अगर आपका सपोर्ट मिला तो, क्योंकि अपने चैनल पे काम करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं दिल से तो अपने ही चैनल पे काम करना चाहती हूँ, बाकी आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। तो ये हो गई मेरी बात। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो भाई देखो, इनका एक ऐप है अनअकैडमी एजुकेटर करके, अगर आपको पढ़ाना है तो आप वहाँ पे जाके डेमो अपलोड कर सकते हो, 3 मिनट का डेमो जिसमें आपका फेस नहीं दिखेगा। आपको एक पीपीटी बनानी है और जो भी चीज़ आप पीपीटी में लिखे वो एक्सप्लेन करना है, 3 मिनट का वीडियो आपको अपलोड करना है। उसके अलावा आपको एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाना है अपना, जैसे ऐसे, ठीक है, अपना इंट्रो देते हुए वीडियो बनाना है। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपका डेमो एक बार रिजेक्ट भी हो जाता है तो आप दोबारा दूसरा डेमो आप अपलोड कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर सेलेक्ट हो गया डेमो तो वो आपको आगे प्रोसेस के लिए कांटेक्ट करेंगे, अगर नहीं सेलेक्ट हुआ तो आपको बताएंगे कि आपका ये कमी थी, आप दोबारा डेमो अपलोड करो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप दोबारा डेमो अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। सैलरी पर्सन टू पर्सन अलग होती है, जाहिर सी बात है, डिपेंड्स कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप क्या चीज़ कहाँ पढ़ा रहे हो। लाइक अगर मैं बैंक का करेंट अफेयर पढ़ाती थी तो मैं ही हूँ, मुझे 75 के बेसिक पे था, लेकिन मैं ही थी जिसे टीजीटी के लिए रीजनिंग ऑफर की गई तो केवल 40,000 ऑफर कर रहे थे, क्योंकि टीजीटी का उतना क्रेज अनअकैडमी में नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, और कुछ लोग थे जो जिन्हें लाख लाख रुपए पर महीने मिलते हैं, तो वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। तो आपका जितना एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर हो तो जाहिर सी बात है कम सैलरी, अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो कम रहेगी सैलरी, अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो ज़्यादा रहेगी। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस था, मैंने महिंद्रा में काम किया, टेस्टोनिक में काम किया, और फिर मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया। तो उस एक्सपीरियंस को उन्होंने तवज्जो दी और उस हिसाब से मेरा पेमेंट उन्होंने फिक्स किया। तो ये रही बात कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो आपसे डिस्कस करेंगे कि आपका पे वगैरह क्या है, वो आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको टी शर्ट, जैकेट, पेन, टैब ये सब प्रोवाइड कराते हैं। आपका थंबनेल बनाने के लिए एक पर्सन प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो उससे निपटने के लिए आपको एक पर्सन प्रोवाइड कराते हैं जो आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे अगर आपको टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये है अनअकैडमी का सीन। और मेरे साथ कभी कोई फ्रॉड नहीं हुआ, मुझे जो जैसे बताया गया वैसे ही हुआ। मेरा जो भी टीडीएस वगैरह कटा था वो भी मैंने वापस अपना कर लिया, फाइल इस बार किया तो मेरे पैसे वापस भी आ गए हैं। बहुत ही ईजिली मेरा सारा काम हुआ है। लाइक जैसे मेरी जो सैलरी जब 68 आई, 63 आई, तो ये जो कटा 75 में से वो कहाँ गया, वो टीडीएस गया, टैक्स गया, तो वो भी मैंने इस बार फाइल किया था और मेरा जो पैसा कटा था वो सारा मेरा वापस आ गया है। तो बहुत स्मूथली मेरा था एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ऑसम रहा था अनअकैडमी का। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शायद मैं फिर से ज्वाइन कर लूँ बाद में, तो वो डिपेंड करता है उस टाइम की सिचुएशन पे। ईश्वर करे मुझे ज़रूरत ना पड़े, मैं अपने चैनल पे काम करूँ, मैं ज़्यादा खुश अपने चैनल पे रहती हूँ, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे आके शेयर करना चाहिए अनअकैडमी के बारे में। शायद आप में से कई लोग हों जो ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको सब कुछ क्लियरली बताएंगे, आप भी सब कुछ क्लियरली समझना और डिसाइड करना। इसे अपने ईगो या किसी चीज़ पे मत लीजिएगा। वो एक कंपनी है, अगर वो आपको पे कर रही है तो जाहिर सी बात है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही करेगी, और इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा भी मिल सकता है पैसा और आपको कम भी मिल सकता है। खैर पैसा नहीं इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी कंपनी के साथ अच्छी तरीके से काम करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। सो गाइज़ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद द मैक्सिमम पर्सन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।